ये आईसीसी की टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखें, नंबर 10 के ऊपर मिचेल स्टार्क, नंबर 9 के ऊपर मार्को जेनसन, नंबर 8 के ऊपर नथन लियोन, नंबर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वनडे टी20 टेस्ट में बॉलर्स, बैट्समैन और टीमों की रैंकिंग जारी की है और नई रैंकिंग के मुताबिक वनडे और टी20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वनडे टी20 टेस्ट में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं है। टीम रैंकिंग की बात करें, टी20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर, वनडे में 4था और टेस्ट में 7वां नंबर है पाकिस्तान टीम का। और ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग 6 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी शामिल हैं और दोनों खिलाड़ी उनमें से एक तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, दूसरा वनडे में एक खिलाड़ी शामिल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है। और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर टॉप 10 में शामिल हैं टेस्ट के अंदर। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 टीमों के खिलाड़ियों की हुक्मरानी चल रही है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं। वहां पे जो चीज गलत होती है, जो उनके ब्लॉगर्स, यूट्यूबर और पॉलिटिशियंस की तरफ से एक आता है एंटी पाकिस्तान चीज, उसके ऊपर मैं बात जरूर करता हूं। मगर क्रिकेट की बात की जाए, मेरी आइडियल टीम इस वक्त इंडिया की है और इसकी वजह यह है, वो चाहे भारत की हो, बट वजह यह है कि उनका पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। उन्होंने मेहनत की है, अपने क्रिकेट के ऊपर सीरियसली काम किया है और आज टीम वहां पे। और जो पाकिस्तान के सीरियस क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 पे बुमराह है, और बैट्समैन की बात करें, कहीं पे शुभमन गिल नजर आएंगे, कहीं पे आपका विराट कोहली नजर आएंगे, कहीं पे कौन। बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, हर कैटेगरी में आपको इंडियन क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सिस्टम है और सिस्टम से चीजें चलती हैं, पैसे से रैंकिंग नहीं जनरेट होती। अब मैं दोस्तों एक और खास पॉइंट के ब्लॉन्ड, मुझे याद है मिचेल स्टार्क ने स्टेटमेंट दी थी कि जो उनका ब्लॉन्ड है वो जो फास्ट बॉलर है वो बेसिकली ऑल्टरनेट के तौर पर यूज होता है। अगर हेजलवुड, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क की जगह ना खेल रहे हो तो उसकी उन तीनों में से किसी की जगह पे वो खेल सकते हैं। और मिचेल स्टार्क ने ये कहा था कि अगर किसी और टीम का ये होता तो परमानेंट बॉलर होता, शायद प्रीमियर उनका फास्ट बॉलर होता। और उनका रैकेट ऑस्ट्रेलिया के बाकी बॉलर जो खेल रहे हैं उनसे कहीं बेहतर है। आप अंदाजा करें कि 62 विकेट्स हैं उनकी, जस्ट 16.5 की पर विकेट उनकी एवरेज बनती है। और ये मतलब 110 साल पहले किसी फास्ट बॉलर की ये वाली एवरेज हुआ करती थी। यानी इस पूरी सदी में किसी भी फास्ट बॉलर की इस विकेट के ऊपर, यानी 62 विकेट्स के ऊपर 16.5 की एवरेज बनती हो, किसी ऐसी की नहीं है, मगर इनकी है। और फिर भी वो टीम ऑस्ट्रेलिया का रेगुलर हिस्सा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के अंदर 5 बॉलर्स की रैंकिंग होना यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 1958 में इंग्लैंड के 6 बॉलर टॉप 12 के अंदर शामिल थे। टॉप 10 के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी एक टीम के 5 फास्ट बॉलर टेस्ट के अंदर हों, तो ये उनका है। अब मैं आपको एक एक करके रैंकिंग बताता हूं। टीम रैंकिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं और अब मैं आपको रैंकिंग बताता हूं ओवरऑल खिलाड़ियों की। टेस्ट की बात कर लीजिए, नंबर 1 पे है जसप्रीत बुमराह और कागिसो रबादा नंबर 2 पे हैं। पैट कमिंस जो हैं नंबर 3 पे हैं। 4 के ऊपर जोश हेजलवुड हैं। 5वें के ऊपर एक पाकिस्तानी बॉलर है, वो है नुमान अली। कोई फास्ट बॉलर नहीं है पाकिस्तान का आईसीसी की किसी भी रैंकिंग के अंदर, कोई एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। नसीम, शहीन, हारिस, वसीम जूनियर, सारे, तुरम खान, होलिए, कोई एक बॉलर आईसीसी की किसी के रैंकिंग के अंदर नहीं। मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, चाहे वनडे, टेस्ट, टी20, कोई भी रैंकिंग की बात कर लीजिए। 5वें नंबर पर नुमान अली हैं, 6ठे नंबर पे स्कॉट बोलैंड हैं और 7वें पे मैट हेनरी हैं। 8वें के ऊपर नथन लॉयन हैं। 9वें के ऊपर मार्को जेनसन है और 10th के ऊपर मिचेल स्टार्क हैं। 5 ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शामिल हैं, आप अंदाजा करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं पहले टेस्ट की ही सारी बात कर ली जाए ताकि जरा आसानी रह जाए। अब टेस्ट बैटर्स की हम बात करें तो जॉय रूट नंबर 1 पर हैं, केन विलियमसन नंबर 2 के ऊपर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पे है, स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर हैं, जयसवाल 5 पर हैं, बुमरा 6 के ऊपर हैं, 7 के ऊपर मैट हेनरी, नंबर 6 के ऊपर स्कॉट बोलैंड, नंबर 5 के ऊपर नुमान अली, नंबर 4 पे जॉश हेजलवुड, नंबर 3 पे पैट कमिंस, नंबर 2 के ऊपर कागिसो रबाडा और नंबर 1 के ऊपर इंडिया का फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। क्या आपने इसके अंदर एक चीज नोट की है? मैंने वो नोट की और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। पाकिस्तान फेमस था अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप आईसीसी की टॉप 10 बेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखेंगे उसके अंदर आपको क्या नजर आता है? स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्कॉट बोलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के 4 फास्ट बॉलर और नथन लियोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का। 10 में से 5 बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है, हर टीम का उनका पार्ट होता है प्लेइंग 11 का, वो ही टॉप 10 के अंदर शामिल है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर पे नहीं, उनका हर बॉलर अपना 100% देता है। पाकिस्तान फेमस था फास्ट बॉलर के लिए। किधर के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स? क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर? लास्ट टाइम कौन सा बॉलर था इधर? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस करते ही नहीं है। किस लास्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए? जरा मुझे बताएं, कितने साल पुरानी ये बात है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए हो? नहीं लिए। उससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। T20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बर्बाद कर दी। और ये नसीम शाह कितनी उम्र में आया था? 17-18 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया था ना। शाहीन भी इतनी उम्र के अंदर आया था। अगर ये नॉन स्टॉप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, अगर ये छोड़े ना टेस्ट क्रिकेट, तो ये वो बॉलर है जो 10 साल के बाद 300 विकेट ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये खेलेंगे? जवाब है बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लीग क्रिकेट ने इनको बर्बाद कर दिया हुआ है। हर बंदा पैसे कमाने की तरफ जाता है। अब आप स्टार्ट को देखें, उसने 100 टेस्ट मैचेस पूरे किए, अपने 100% अपना दिया ना टेस्ट क्रिकेट को। 100वें टेस्ट के अंदर उसने 15 बॉलों के ऊपर 5 लेके दिखाया फास्टेस्ट। उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। वो तो नहीं हमें लीग के अंदर, अब जाके उसने आईपीएल खेलना शुरू किया। उसने तो अपनी इतना अरसा अपनी बॉडी को बचाए रखा है लीग क्रिकेट से, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। पैट कमिंस आपके सामने एग्जांपल है। हेजलवुड है, स्कॉट बॉलर, एक यंग बॉलर, कितनी जल्दी उसने 6 का क्लाइम मार के लिस्ट के अंदर आ गया। उधर सबको छोड़ो, पड़ोसी मुल्क का जसप्रीत सिंह बुमराह आपके सामने एग्जांपल है। बुमराह नंबर 1 बॉलर बन गया। इतिहास गवाह है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं थी, हमेशा इंडिया बल्लेबाजों के लिए फेमस था। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत सिंह बुमराह ने आया इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, उसने ग्रूम किया, शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है। बुमराह इंडिया की बॉलिंग को ऊपर लेके चला गया। और बुमराह के देखते देखते उनकी जो बॉलिंग लाइनअप में सिराज। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथियों, आपने वीडियो देख लिया है। पाकिस्तान मीडिया बुमराह की तारीफ करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों कल ही आईसीसी की तरफ से टेस्ट ओडीआई और T20 की रैंकिंग जारी हुई, जिसपे जसप्रीत बुमराह पहले नंबर टेस्ट रैंकिंग पे आए हैं, पहले नंबर। और पाकिस्तान के टॉप 10 में सिर्फ एक ही है, नोमाली। टेस्ट में, वनडे T20 में एक भी टॉप 10 में नहीं है। नंबर 1 बॉलर भी नहीं है टॉप 10 में। दोस्तों आप समझ लो, पाकिस्तान टेस्ट में टॉप 10 में एक बॉलर है, नोमान अली, और उसके अलावा कोई नहीं है। और इंडिया का भी एक ही बॉलर है टॉप 10 में टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह, और उसके बाद कहीं आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान वनडे T20 कहीं भी टॉप 10 में उनका फास्ट बॉलर नज़र आ रहा है। और जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं टेस्ट में। दोस्तों वो ज़्यादा मैच खेलते नहीं, इसके लिए 2-3 पे रहते हैं, लेकिन वो जिस दिन ज़्यादा मैच खेल देते हैं तो वो नंबर 1 पे अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच हार के बाद ये थोड़ा बहुत राहत मिले होंगे इंडियन फैंस को, लेकिन पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हो, क्योंकि उनकी रैंकिंग ही सही नहीं है। प्लेयर टीम की भी रैंकिंग नहीं है। T20 में 7वें पे, 5वें पे, टेस्ट में 8वें 9वें पे है, और वनडे में खाली तीसरे या चौथे पे है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।